12 साल तक मेरे पोतरे पोतनी हुए। अच्छा जी। तो उसके लिए जो 14 से ऊपर गए थे मेरे बेटा और बहू, तो उन्होंने मानता की थी। डायनासोर के लिए मानता की हाँ जी, डायनासोर। इसको लगाते आ रहे हैं। ये हमारा 10वां लंगर है और इस लंगर में कुछ हमें गांव वालों का बहुत बढ़िया से लंगर का जो है, और जो हमें यात्रियों की जो समस्या थी ना, जैसे ऊपर जा रहे हैं कम गए इस बार, तो उसका भी कोई डिफिकल्टी इस लंगर में नहीं पड़ी। पहले तो ये टॉयलेट बाथरूम की टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट जरूरी है क्योंकि ये। यहाँ बाकी दूसरा ये है कई दारू पी के आते जी। हैं, इसके लिए रोकथाम लगा देनी चाहिए शराब। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मैं मौजूद हूँ हिमाचल प्रदेश के एक लेक में जिसका नाम है डायनासोर लेक। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मंडी ज़िला, कुल्लू ज़िला और कांगड़ा ज़िला के बिल्कुल बीचों बीच इतनी सुंदर और भव्य यहाँ पे एक लेक है, जहाँ लोग मैं कहूँ तो भादो 20 में क्या इतिहास है इसका। और अभी 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि देव समाज ने और जो देव गुरु हैं जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने पाबंदी से कुछ लगाई है यहाँ पे। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारी टीम भी यहाँ पहुँची है। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे पाबंदी से किस प्रकार की हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ पे अगर आप आएँ कभी भी, आपको मौका मिले तो यहाँ बीड़ी, जो शराब, गुटखा, खैनी, इस तरह की जो नशीली वस्तुएं हैं उनका उपयोग बिल्कुल वर्जित है। चमड़े की चीज़ें यहाँ आप नहीं ला सकते। साथ में आप बताना चाहेंगे इसका इतिहास कुछ बहुत पुराना है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस लेक का निर्माण भगवान शिव शंकर ने किया था। और पुरानी कथाओं के अनुसार अगर बात माने तो यहाँ पे भगवान शिव शंकर जी, उन्हें यहाँ पे डायने मिली और डायनों से उनका यहाँ पे युद्ध हुआ। जिसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से हमें स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है, उन्होंने उनका यहीं पे शीश काट दिया जितनी भी डायने थी, और इसीलिए इसका नाम डायनासोर भी इसे कहा जाता है। और ये फिर पूजनीय स्थान है। जो ये डायनासोर लेक है, ये हर 100 वर्ष के बाद अपना स्थान बदलती है। वैसा हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे कि इससे पहले जो पुरानी लेक थी वो बिल्कुल इसी के स्टिक बगल में थी, जो कि अब बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे आपको, जो डायनासोर की नई लेक जो यहाँ पे है, इसका भी कुछ ऐसा ही असर हो रहा है। ग्लेशियर के पिघलने से जितनी भी चट्टानें यहाँ पे पहुँची है, गिरी हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लेक जो है वो पत्थरों से भरी है, चट्टानों से भरी है और इसमें मिट्टी आ चुकी है। अब हम इसे देव प्रकोप कहें या फिर प्राकृतिक आपदा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये लेक भी अब कहीं ना कहीं, इसका पानी भी कहीं ना कहीं घट चुका है, कम हो चुका है। क्या ये भी 100 साल के बाद यहाँ से बदल देगी? अभी एक रहस्य बना हुआ है। ये लेक जो है, बिल्कुल इसकी जो पहाड़ी है, लेक स्टिक पहाड़ी, कहीं ना कहीं मणिमहेश की तरह दिख रही है। और जिस तरह से सूरज यहाँ पे सुबह सुबह उगता है, वो नज़ारा हम कैद नहीं कर पाए हैं, लेकिन हूबहू लगभग वैसा ही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो चरवाहे हैं, बकरियाँ चराने आते हैं, अपने घोड़े चराने यहाँ पे आते हैं, वो साथ साथ अपने घरों के लिए यहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ भी खोज के ले जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे स्थानीय जो चरवाहे थे उनका जिक्र किया था, और अभी एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुंदर लाल है। सुंदर लाल जी, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं मरखान से हूँ जी, कहाँ से? ही लोकल हैं आप? लोकल है जी। आज हमने आपको देखा कि आप यहाँ पे आ रहे थे और दवाइयाँ कुछ लोग निकाल रहे हैं। किस तरह की ये दवाइयाँ, क्या आपको नॉलेज है इनके बारे में? ये एक है जो कड़ू बोलते हैं ना, कड़ू है, ये पेट दर्द की दवाई होती है जी। इससे पेट खराब हो जाए तो थोड़ा खा लेना बहुत अच्छा रहता है इससे। बहुत अच्छा रहता है। मतलब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा है जी, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया है हाँ छोटे जी, बच्चों हाँ के जी, लिए। छोटे बच्चे के लिए हम ले जाते हैं अपने यूज के लिए, घर के अपने लिए। यूज के लिए ले जाते हैं। हाँ। हम ये जानना चाहेंगे, आप क्या चीज़ यहाँ पे लेके आए हैं अपने जैसे चराने के लिए? हमारी ये है घोड़े घोड़े हैं। है, हाँ 10-18 घोड़े हैं, उनको छोड़ा वो ले जाने हमने अब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहता है, किस परिस्थितियों में आप लोग यहाँ पे, हम एक आपसे जानना चाहेंगे कि इतने भीड़ों में और इतने जंगलों में किस तरह से आपकी ज़िंदगी इतनी मतलब कठिनाइयों भरी रहती है? किस तरह देखते हैं, किस तरह की परेशानियाँ यहाँ पे अक्सर आती हैं?
भाई जी हम यहाँ पे छोड़ के चला जाते हैं, 3-4 दिन रह गए अपने, उसके बाद छोड़ा जल्द घर चला जाते हैं। अच्छा मतलब जैसे भादु 20 आ गई, आजकल आएंगे और ले जाएंगे। 4-5 दिन उनको देखेंगे, ढूंढेंगे अरे परे, अच्छा और उनको इकट्ठा करके ले ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। नहीं तो यहाँ कहीं ऐसा डर नहीं रहता किसी जंगली जानवर का, जैसे तेंदुआ हो गया या दूसरे ऐसे जानवर हो गए खा जाते कहीं। तो काफ़ी मतलब समस्या रहती है। और अभी तक यहाँ पे आप लोकल हैं तो कुछ समस्या ज़्यादा है, क्योंकि ये तीर्थ ये स्थल है, ये काफ़ी, क्योंकि ये मंडी कांगड़ा और कुल्लू के एक बीच में हम कह सकते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। अभी तो शायद थोड़ी मनाही है, दे मनाही है, तभी नहीं लोग आए हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में हमने देखा कि लोग आते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, लोकल जो लोग हैं उनको भी करनी चाहिए, और सरकारों को या विभाग को इसमें कुछ लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए? सबसे पहले तो ये टॉयलेट बाथरूम की टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट जरूरी है क्योंकि ये। यहाँ बाकी दूसरा ये है, कई दारू पी के आते जी। हैं, इसके लिए रोकथाम लगा देनी चाहिए। शराब शुरू पी के आते हैं बंदे, शराबबंदी होनी चाहिए। शराब इसकी रोकबंदी होनी चाहिए। कई देखे हमने रास्ते में बोतलें फेंकी हुई, छड़ी अंग्रेजी फेंकी हुई, टोटल रास्ते में कोई भी रास्ता खाली नहीं था। हाँ, इस तरह इसके से लिए कोई जुर्माना रखा जाए, जुर्माना रखा जाए, कोई शराब पी के आए कोई या ये करे। बाकी बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि टॉयलेट की समस्या है यहाँ पे, या कुछ सराय यहाँ पे बन जाए, या फिर रास्ते ठीक किए जा सकते हैं। रास्ते ठीक किए जा सकते हैं, जैसे फिसलन वाला रास्ता आने को बहुत दिक्कत है, बिल्कुल बिल्कुल। रास्ता भी बन सकता है ठीक है। जैसे थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया जाए या जैसे भी कर सकते हैं, सरकारें भी कर सकती हैं, सरकार भी कर लेकिन, सकती है। डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही डिस्ट्रिक्ट है। के बीच में। हाँ जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। ठीक थैंक यू। है, ओके। बिल्कुल, ये जोगिंदरनगर से हम बात करें तो ये कम से कम भी यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, और बताना चाहूँगा 4200 फुट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और लगभग 14,040 फुट की ऊंचाई पे इस टाइम हम खड़े हुए हैं, कवरेज दे रहे हैं। तो ये थे यहाँ के स्थानीय जो चरवाहे थे, हमने इनसे भी बात की है और करने की कोशिश की है, और इन्होंने भी बताया जो अपनी मूलभूत इनकी समस्याएं हैं उनको रखा है सरकार के सामने। और जिस तरह से इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे टॉयलेट की जो सुविधा नहीं है। बहुत लोग आते हैं, काफ़ी लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, और काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, और यहाँ पे सराय होनी चाहिए कम से कम 2-3 कमरों की, और जो फिसलन भरे रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी ठीक किया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप ये लंगर आप लगा रहे हैं यहाँ पे, ये कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और क्या आप हर साल इस लंगर को लगाते हैं, और मतलब किसके लिए लगाते हैं, किस उपलक्ष्य पे लगाते हैं? ये सभी भाइयों को नमस्कार। ये डायनासोर लंगर है जो हर साल, जो हम 10 साल से इसको लगाते आ रहे हैं। ये हमारा 10वां लंगर है, और इस लंगर में कुछ हमें गांव वालों का बहुत सहयोग हुआ। कुछ पद्धर से भी हमारे साथ बुजुर्ग बैठे हैं जो लंगर में आए हुए हैं, और ये इस बार लंगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो ऐसा है कि अभी एक वीडियो में हमने देखा था कुल्लू से, जो वायरल हुआ था, कि इसमें डायनासोर लंगर में ऊपर जो झील के पास जाना है वो उसके लिए मनाही थी, और जो डेंजर बताया गया है कि देवी देवताओं की मना है इसमें। तो हम चलो जो भी है, कुछ भाई हमारे 50-60 बंदे इस बार जो है ऊपर डायनासोर लंगर झील के पास जो है जाके आए हैं, जिन्होंने माथा टेका हुआ है वो वापस आ रहे हैं, उसके लिए लंगर है। बाकी जो लंगर में इस टाइम बहुत सारा अनाज जो बना हुआ है वो भी व्यर्थ जा रहा है, पर ऐसा है कि जो गांव वाले हैं वो हमारे साथ हैं। हमने गांव वाले को भी बुलावा दिया है कि भाई आप आइए जी मैंने इसलिए लंगर दिए इस साल मेरे बेटे ने जी। कि 12 साल तक मेरे पोतरे पोते नहीं हुए, अच्छा जी। तो उसके लिए जो सौदा से ऊपर गए थे मेरा बेटा और बहू, तो उन्होंने मानता की थी डायनासोर के लिए मानता की। हाँ जी, डायनासोर में। तो वहाँ से जो है मेरे पोतरू पोतरी पैदा हुए हैं जी। तो इस वजह से जो हम मिल के जो है दोनों वो कर रहे हैं। और मैं इस वजह से लंगर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी की डेथ कोरोना के दौरान हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं करा सका। अच्छा। तो पिछले साल मई के आसपास की डेथ हुई थी, तो उसके बाद मैंने कुछ कोरोना का डेंजर जोन चला होता, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि इस सितंबर में बहादुर 20 को करवाऊंगा, लेकिन पिछली बार बिल्कुल भी ना हो पाया। तो इस बार इस वजह से ये करवाया हमने। आपका नाम और? मेरा नाम जोगिंदर कुमार है जी। तो आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम चैत्रांत रवाल है। आपका गांव कहाँ है? गांव ह्यूण, ह्यूण है। पोस्ट ऑफिस उर्ला, तहसील पद्धर, जुगनगर, और एक शख्स डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ- मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी जी।
सर धन्यवाद बात करने के लिए। आपने अभी बताया कि आप कौन से इसके प्रधान बताया आपने? ये सर हमारा जोगिंद्रनगर से ही लंगर चलता है। अच्छा। जोगिंद्रनगर नाम से ही चलता रहा है आज तक। हमने कोई नाम नहीं रखा हुआ, पर जो भी है, जो हमारे जोगिंद्रनगर वासी की लोग पब्लिक हमें जानती है, और जो हमारे लोकल जितने भी जोगिंद्रनगर से कुछ शहर से हैं, कुछ गांव से हैं, जो सब एक साथ होके इस लंगर को चला रहे हैं आज से 10 साल से। तो जितने भी लोग हैं यहाँ से पत्थर, जैसे ही हमारे बुजुर्ग भी बता रहे हैं, ये तहसील पत्थर से हैं, तो ये आए हुए हैं। ये हमारे फौजी भाई रिटायर्ड हैं, तो भी बोली कि सब कुछ जो है ना, जो सत्य है वो ये भी बता रहे हैं कि हमें जो है ना यहाँ से जो अब जो सत्य है हम उसको छुपा नहीं सकते जो है एक रोज में ही ना इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो साथी लोग हैं सभी हैं, जो अपने भाई लोग हैं, उसके दौरान जो है ना इसका बढ़िया से लंगर का जो है, और जो हमें यात्रियों की जो समस्या थी ना, जैसे ऊपर जा रहे हैं कम गए इस बार, तो उसका भी कोई डिफ़िकल्टी इस लंगर में नहीं पड़ी, क्योंकि गांव वालों को सभी को न्योता था, इसलिए भरपूर चला हुआ है ये लंगर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और इसमें कोई भी कमी नहीं है, और ऐसे ही सदा चलता रहेगा। इसमें जय पसागोट जय यानी कि रहना सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए खबरखास टीवी से। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो खबरखास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।